Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 8वां वेतन आयोग बन रहा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन होगा क्या, इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा इसीलिए कि वेतन आयोग बनाने में देरी हो रही है। अब जो वक्त मिला है उससे कर्मचारी संगठनों को मौका मिला है अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने और जोर देने का। सैलरी इंक्रीमेंट के फिटमेंट फैक्टर समेत वेतन आयोग के प्रपोजल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं तेज हैं। ऐसी ही एक चर्चा शुरू हुई है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन बेनिफिट को लेकर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन को लेकर बहुत पुराना नियम है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू होने से पहले कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा बेच सकते हैं। इसे कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। कम्यूटेड पेंशन का फायदा ये मिलता है कि पेंशन का एक हिस्सा बेचने से एक मुश्त पैसे मिलते हैं। हर महीने मिलने वाली पेंशन से एक फिक्स अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाती है। इसकी दूसरी सुविधा ये है कि अगर 15 साल तक कर्मचारी जीवित रहा और पेंशन चलती रही तो बचा हुआ पेंशन यानी कम्यूटेड पेंशन वापस भी मिल जाता है। यानी 15 साल बाद एक मुश्त अमाउंट लेने के बाद पूरी पेंशन बहाल हो जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी इसे रिटायर होने के बाद खूब इस्तेमाल करते रहे हैं। एक तरह से एडवांस पेंशन देने का सिस्टम है कम्यूटेड पेंशन। पेंशन कम्यूटेशन नियम जो है 1981 से चल रहा है। नियम सरकारी कर्मचारियों को इजाजत देता है कि रिटायर होने के बाद अपनी मूल पेंशन का 40% हिस्सा बेच सकते हैं। इसके बदले में एक मुश्त पैसा मिलेगा। कम्यूटेड पेंशन से जो एक मुश्त पैसा मिलता है उस पर टैक्स नहीं कटता। अगर 10,000 पेंशन फिक्स हुई और कम्यूटेशन फैक्टर 8 फिक्स हुआ तो फॉर्मूला लगेगा 10,000 × 12 × 8 = 9,60,000। जब वेतन आयोग बनने जा रहा है और सैलरी पेंशन नए सिरे से रिवाइज होने वाली है तो कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि 15 साल में वापस मिलने वाला कम्यूटेड पेंशन 12 साल में वापस किया जाना चाहिए। जेसीएम ने पिछले दिनों कैबिनेट सचिवों को कर्मचारियों पेंशनर्स की ओर से मांगों की जो लिस्ट सौंपी थी, इसमें एक मुद्दा कम्यूटेड पेंशन भी शामिल था। जेसीएम ने दावा किया कि इस मांग को लेकर सरकार पॉजिटिव है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल कर देगी तो ये सचमुच लागू हो सकता है। फाइनल तब होगा जब वेतन आयोग बनेगा, उसकी सिफारिश सरकार के पास आने के बाद लागू होगी। अगर सरकार कम्यूटेड पेंशन की बहाली 12 साल में करने का फैसला लागू करती है तो सीधे 67 लाख पेंशनर्स की झोली भर जाएगी। 8वां वेतन आयोग बनेगा। सरकार ने जनवरी में ही इसका ऐलान कर दिया था। जून बीतने के बाद भी आगे बात नहीं बढ़ी तो इससे काफी सस्पेंस बना हुआ है। दिक्कत यह है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। वेतन आयोग बनने के बाद भी करीब 2 साल का समय लेता है रिपोर्ट बनाने में। 1 जनवरी से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होना तो मुश्किल लग रहा है। ये जरूर है कि 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की सुविधा मिल सकती है। रुपया पैसा की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।